बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे। अच्छा जी, आज हम क्लास 4th की जो है वो इस्लामियात करेंगे। इस्लामियात का चैप्टर जो है वो एक बच्चे ने मुझसे कहा था कि इसमें एक चैप्टर है वक्त की पाबंदी, तो उन्होंने मुझसे इसकी एक्सरसाइज मांगी है। तो मैंने कहा चले मैं अगर उनको शेयर कर रही हूँ तो अगर आप में से भी किसी का फ़ायदा हो जाए तो मुझे कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, ये आफाक सन की सीरीज़ है, इस्लामियात की बुक 4 है और ये जो है वो 2020 के मुताबिक जो है वो इसका निसाब है। ठीक है, तो चलिए आइए ये पेज नंबर 73 पर हम देखते हैं सबक नंबर 3 वक्त की पाबंदी। अच्छा देखिए, वैसे भी ज़रूरी नहीं है कि हमें वक्त की पाबंदी ये इस्लामियात के चैप्टर में ही हम पढ़ें। हमारी आम ज़िंदगी में भी हमारे लिए ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कि हमें अपनी वक्त की पाबंदी का, पंक्चुअलिटी का बहुत ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम वक्त की पाबंदी का ख्याल नहीं रखेंगे, अगर हर काम वक्त पर नहीं करेंगे तो सारा निज़ाम दरहम भरम हो जाएगा। जैसे अल्लाह ताला है वो भी तो एक निज़ाम चला रहा है ना, पूरी दुनिया पूरी कायनात को चला रहा है ना, वो रब्बे कायनात एक तरीके से चला रहा है। अगर जो है वो सूरज अपने टाइम पर ना निकले, टाइम पर ना गुरूब हो, चाँद अपने टाइम पर ना निकले, टाइम पर ना जो है वो तुलू हो, तो क्या होगा? दुनिया तो दरहम भरम हो जाएगी, कोई निज़ाम ही नहीं होगा। इसी तरीके से घड़ी है, घड़ी की सुई आप देखिए मुस्तकिलन आगे चल रही है, ये वक्त आगे की तरफ गुजर रहा है, घड़ी पीछे नहीं आ रही है। वक्त गुजर रहा है, चल रहा है, और जो वक्त गुजर गया वो वक्त वापस नहीं आता। और वक्त एक ऐसी कीमती चीज़ है कि ये इंसान को भी कीमती बना देती है कि अगर इंसान इसकी कदर करता है। इसलिए हमें चाहिए कि हमेशा हम वक्त की पाबंदी करें और हर काम को उसके मुकर्ररा वक्त पर अंजाम दें। शॉर्टली आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जो है वो इसकी अगर देखी जाए कि इस्लामी इबादत और वक्त की पाबंदी और वक्त की अहमियत और फ़वाइद, इन सब में क्या है? इन सब में यही है कि इस्लामी नज़रिए से भी हमें जो है वो वक्त की पाबंदी का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। जैसे रमज़ान, मतलब पूरा आप देखें तो एक पूरे 12 साल, जैसे अगर हमारे एक इंग्लिश कैलेंडर के चल रहे हैं तो वैसे ही 12 जो है वो हमारे जो महीने हैं वो हिजरी के भी हैं, ठीक है ना, इस्लामी के भी हैं। तो हर महीने की एक अपनी अहमियत है, रजब से लेकर ज़िलहज तक हर महीने की एक अपनी अहमियत है। जैसे रमज़ान का महीना आता है, उसमें जो है वो हम पर पूरे महीने में हम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। बिलफ़र्ज़ अगर रमज़ान का महीना ना मुनक्किद होता है इसके लिए कि हम किसी भी महीने में रोज़े रख लेते, नहीं ना। तो जब अल्लाह ताला ने ये निज़ाम कायम किया है, एक चीज़ को पाबंद किया है, तो हमारा भी क्या फ़राइज़ बनते हैं कि हम भी हर वक्त हर चीज़ की पाबंदी का ख़याल करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वो 2 नेमतें ऐसी हैं कि अक्सर लोग उनकी कदर नहीं करते हैं। और जानते हैं वो नेमतें क्या हैं? वो है सेहत और फ़राग़त। मतलब सेहत जब है आज आपके पास तो हमें उसकी कोई कदर नहीं है, लेकिन अल्लाह ना करे कि अगर हम कोई बीमार होते हैं या हमें कोई बीमारी होती है, तब हमें एहसास होता है कि या रब्बुल इज़्ज़त हम एक सांस के मोहताज हैं तेरे लिए। और फ़राग़त मतलब जब हमारे पास फ़ारिग वक्त होता है तो हम कभी उसका फ़ायदा नहीं उठाते, हम सो जाते हैं, आराम कर लेते हैं, बिला वजह के अंदर टाइम पास कर लेंगे, खेल लेंगे। नहीं, हमें चाहिए कि हम उस वक्त को अवेल करें, जो काम हमारा हो सकता है हम उसे करके फ़ारिग हो जाएं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वक्त की पाबंदी का शॉर्टली जो मैंने ब्रीफ़ किया है इसको समझ में आ गया होगा। आगे इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं तो उसमें आपको मज़ीद आसानी हो जाएगी कि हमने क्या करना है। ठीक है, पेज नंबर 76 पर है मश्क इसकी। हाँ जी, तो ये नंबर 1 पे है तफसीली जवाब लिखें। अलिफ है इसका, वक्त की पाबंदी की अहमियत बयान करें। ये ऊपर डेट मैंने डाली है, सबक नंबर लिखना है आपने, सबक का नाम लिखना है वक्त की पाबंदी। नंबर 1 तफसीली जवाब लिखें। सवाल मैंने नहीं लिखा है, जस्ट इसका जवाब लिख रहा है कि वक्त एक कीमती चीज़ है और वक्त की कदर इंसान को भी कीमती बना देती है। घड़ी की सुई हर लम्हा आगे बढ़ रही है, जो लम्हा एक बार गुज़र जाता है वो वापस नहीं आता। इसीलिए हर काम को इसके मुकर्ररा वक्त पर अंजाम देना वक्त की पाबंदी और अहमियत को बताता है। नंबर 2 है निज़ाम फितरत वक्त का पाबंद है। इस पर एक नोट लिखें।
जीम है वक्त की पाबंदी के फ़ायदे लिखें। जवाब है इसका वक्त की पाबंदी करने से हर काम वक्त पर हो जाता है, पॉइंट वाइज लिखा है मैंने। नंबर 2, वक्त पर नमाज अदा करने से 5 वक्त की पाबंदी की आदत होती है। नंबर 3, इससे वक्त ज़ाया नहीं होता। और नंबर 4, वालिदैन और असातिज़ा भी खुश होते हैं। दाल है इस्लामी इबादात और पाबंदी वक्त का ताल्लुक़ बयान करें। ठीक है, वक्त की इसी अहमियत के पेश नज़र दीन इस्लाम में भी काम में वक्त की पाबंदी का हुक्म देता है। इस्लाम ने इबादात में वक्त की पाबंदी को ख़ास अहमियत दी है। नमाज दीन इस्लाम का सबसे अहम फरीज़ा है। हर नमाज का वक्त मुकर्रर है और इसके लिए अल्लाह ताला ने वक्त की पाबंदी को लाजिम करार दिया है। कुरान मजीद में इरशाद है, तर्जुमा, बेशक नमाज मोमिनों पर वक्त की पाबंदी के साथ फ़र्ज़ है। ठीक है जी, हमने यहाँ पर अलिफ बे जीम दाल 4 क्वेश्चंस कवर किए हैं। अगर कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले। हे पर आते हैं, वक्त की पाबंदी ना करने के नुकसानात तहरीर कीजिए। वक्त की पाबंदी ना करने के नुकसानात क्या है? नमाज क़ज़ा हो जाती है, काम वक्त पर नहीं होते हैं, वक्त ज़ाया होता है, वालिदैन और असातिज़ा नाराज़ हो जाते हैं और हम मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। ठीक है ना, अगर हम वक्त की पाबंदी नहीं करेंगे तो हमें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अच्छा जी, ये आ गए, हम मुख्तसर जवाब लिखें। अलिफ, कायनात की सब चीज़ें किसकी खिदमत में मसरूफ़ हैं? आंसर है, कायनात की सब चीज़ें दिन रात इंसान की खिदमत में मसरूफ़ हैं। चूँकि ये मुख्तसर जवाब है तो इनको हम 1 लाइन आंसर ही लिखेंगे। बे है, कायनात का रब क्या चाहता है? आंसर है, रब्बे कायनात चाहता है कि उसके बंदे भी वक्त की पाबंदी करें। जीम है, जानबूझकर नमाज क़ज़ा करने से क्या होता है? आंसर है, जानबूझकर नमाज क़ज़ा करने से गुनाह मिलता है। लास्ट है, नमाज के अलावा कौन सी इबादत में वक्त की पाबंदी ज़रूरी है? आंसर है, नमाज के अलावा ज़कात, हज और रोज़े में भी वक्त की पाबंदी के साथ साथ फ़र्ज़ हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन आंसर्स हो गए, तफसीली भी हो गए हैं और मुख्तसर भी हो गए हैं। दुरुस्त जवाब पर निशान लगाइए। घड़ी की सुइयां हर लम्हा बढ़ रही हैं, पीछे, ऊपर, आगे या नीचे? आगे की तरफ बढ़ रही हैं। फ़र्ज़ रोज़े रखे जाते हैं कब? मुहर्रम में, रमज़ान में, रबीउल अव्वल में या शवाल में? रमज़ानुल मुबारक में। वक्त की कदर इंसान को क्या बनाती है? कीमती, सुस्त, फजूल या बीमार? कीमती बनाती है। वक्त का दुरुस्त इस्तेमाल इंसान को किस चीज़ों से बचाता है? चोरी से, बुराई से, परेशानियों से या बीमारी से? परेशानियों से। नमाज को वक्त पर ना अदा किया जाए तो नमाज क्या हो जाती है? वाजिब हो जाती है, सुन्नत हो जाती है, क़ज़ा हो जाती है या नफल हो जाती है? क़ज़ा हो जाती है। खाली जगह पुर करें। जब कोई शख्स वक्त की पाबंदी नहीं करता तो वो अपने लिए और दूसरों के लिए डैश पैदा करता है, परेशानियां पैदा करता है। इस्लाम ने इबादत में भी वक्त की डैश को ख़ास अहमियत दी है, पाबंदी को। दीन इस्लाम का सबसे अहम फरीज़ा वक्त है। चाँद अपने वक्त पर डैश होता है, तुलू होता है। अगर सूरज अपने वक्त पर तुलू ना हो तो हर तरफ क्या छाया रहे? अंधेरा छाया रहे। ये मैंने ऐसे रख दिया है, अगर किसी बच्चे ने स्क्रीनशॉट लेना है इसका तो वो ले सकता है। देखिए, आज का पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है हमारा वक्त की पाबंदी का। ठीक है, इसमें आपको अगर कोई भी मसला हो, कोई सवाल समझ में ना आया हो, कोई जवाब रह गया हो, कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और फिर यही कहूँगी कि अगर किसी और को कोई और क्यूरी है, कोई और चैप्टर के सवाल के जवाब चाहिए या कुछ और एक्सरसाइजेज वगैरह रहती हैं किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी चैप्टर की, किसी भी लेसन की, किसी भी क्लास की, तो वो कह सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबको और आपकी फ़ैमिली को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखिए। हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।